सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलती तस्वीरें नहीं होता, ये उन कलाकारों की जिंदगी का आईना भी होता है जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और भावनाओं से इसे सजाया है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो स्टार को सुपरस्टार बना देते हैं और कुछ सीन ऐसे होते हैं जो हमेशा उनके दिल पर बोझ बन जाते हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित, जिनकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था, जिनकी आंखों की चमक लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा देती थी, उनके साथ भी एक ऐसा वाकया जुड़ा है जिसे वो सालों बाद भी याद करके सिहर उठती है। माधुरी ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए, मासूम लड़की, रोमांटिक हीरोइन, दमदार महिला किरदार और यहाँ तक कि गंभीर मुद्दों वाली फिल्में भी। लेकिन 80 के दशक के आखिरी दौर में एक ऐसा सीन आया जिसने उनके दिल को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद थी जो जिंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। उस दौर में जब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें बोल्ड सीन से दूरी बनाए रखती थीं, माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। फिल्म थी दयावान और सीन था विनोद खन्ना के साथ लंबा किसिंग सीन। शूटिंग के दौरान ये सब कुछ इतना असली लगने लगा कि कैमरे के कट होने के बाद भी माधुरी के लिए इस सीन से बाहर निकलना आसान नहीं रहा। उस दिन वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या ये सिर्फ पैसे की वजह से था, या इंडस्ट्री के दबाव ने उन्हें मजबूर किया, या फिर ये उनका करियर बनाने की एक कोशिश थी? माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, लेकिन उस पहचान तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 80 के दशक की शुरुआत में जब वो इंडस्ट्री में कदम रख रही थीं, तब बॉलीवुड का माहौल बेहद अलग था। यहाँ हीरोइनें सिर्फ खूबसूरत चेहरा भर मानी जाती थीं। उनका काम होता था गाने पर थिरकना, हीरो की बाहों में मुस्कुराना और पर्दे पर कुछ रोमांटिक पल दिखा देना। मगर माधुरी के सपने इससे कहीं बड़े थे। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से ऐसी जगह पाना चाहती थी जहां उनका नाम खुद ब खुद अभिनय की गारंटी बन जाए। लेकिन शुरुआती दौर आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म अबोध बॉक्स ऑफिस पर चली ही नहीं। उसके बाद भी लगातार कई फिल्में फ्लॉप होती रहीं। इंडस्ट्री के लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि माधुरी शायद टिक ही नहीं पाएंगी। मगर इसी बीच उनकी मुस्कान और अदाओं ने धीरे धीरे दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भले उन्हें बड़ी फिल्में देने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन ये तय था कि उनके अंदर एक अलग चमक है जो एक दिन इंडस्ट्री में उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। इसी बीच आया साल 1988, जब फिरोज खान जैसे बड़े डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म दयावान में साइन किया। ये मौका सचमुच उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, क्योंकि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे विनोद खन्ना, जो उस दौर में पहले से ही बड़े नाम थे और कुछ समय के गैप के बाद फिर से इंडस्ट्री में जोरदार वापसी कर रहे थे। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसे हालात जुड़े थे जिन्होंने माधुरी को एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया जिसका बोझ उन्हें पूरी जिंदगी उठाना पड़ा। क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसा सीन लिखा गया जिसे करने के लिए उस समय की कोई भी टॉप हीरोइन तैयार नहीं होती, और जब माधुरी ने इसे किया तो वो पल उनके करियर का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। अब सोचिए, एक लड़की जिसने अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं था, परिवार से भी सपोर्ट उतना नहीं जितना स्टार किड्स को मिलता है, और ऊपर से ऐसे दौर में काम कर रही थी जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का दबाव एक्ट्रेसेस पर हावी रहता था। क्या वाकई उसके पास ना कहने की हिम्मत थी? फिरोज खान एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो अपने काम में बोल्डनेस के लिए जाने जाते थे। वो मानते थे कि दर्शक थिएटर तक तभी खींचते हैं जब उन्हें पर्दे पर कुछ ऐसा दिखे जो हकीकत से बड़ा लगे, कुछ ऐसा जो लोगों को चौंका दे। और इसी सोच के चलते उन्होंने दयावान की कहानी में एक लंबा और इंटेंस किसिंग सीन डाल दिया, जिसमें माधुरी और विनोद खन्ना को बेहद करीब आना था। और ये सीन स्क्रिप्ट के उस हिस्से में रखा गया था जिसका फिल्म की कहानी से कोई खास संबंध भी नहीं था। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म में मसाला डालने का तरीका था, ताकि बॉक्स ऑफिस पर भीड़ जुटाई जा सके। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि माधुरी को आखिर इतनी जल्दी इस फिल्म के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? दरअसल फिरोज खान ने उन्हें इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की मोटी फीस ऑफर की थी, और उस दौर में यह रकम इतनी बड़ी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तुलना करें तो उस वक्त टॉप हीरोइन श्रीदेवी को भी किसी फिल्म के लिए 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलते थे। ऐसे में 1 करोड़ की रकम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मगर असल वजह यही थी कि फिरोज खान जानते थे कि अगर उन्हें ये सीन करवाना है तो उन्हें पहले ही ऐसी रकम देकर माधुरी को मजबूर करना पड़ेगा, ताकि वो पीछे हट ही न सके। अब आप सोचिए,
एक नई हीरोइन जिसके खाते में अभी तक कोई हिट फिल्म नहीं थी, जिसके लिए हर फिल्म एक जुआ था, वो इतनी बड़ी रकम और इतने बड़े डायरेक्टर का ऑफर कैसे ठुकरा सकती थी? शायद इसी दबाव ने माधुरी को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दिल से वो इस सीन को लेकर कभी सहज नहीं थी। शूटिंग के दिन जब कैमरे लगे, लाइट्स ऑन हुई और सेट पर सिर्फ गिने चुने लोग मौजूद थे, तब माधुरी और विनोद खन्ना को उस सीक्रेट कमरे में ले जाकर यह सीन फिल्माया गया ताकि बाहर की दुनिया से उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन जब कैमरा चला तो जो कुछ हुआ उसने खुद माधुरी को भी हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन के दौरान विनोद खन्ना इतने इंटेंस हो गए कि उन्होंने खुद पर काबू खो दिया और सीन रियल की तरह लगने लगा, जबकि माधुरी अंदर से बेहद असहज थी। मगर एक नई अभिनेत्री होकर वो ना तो डायरेक्टर को नाराज कर सकती थी और ना ही उस वक्त शूटिंग रोक सकती थी। और यही वो लम्हा था जब उनके मन में पहली बार ये अफसोस गहराई से बैठ गया कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। उस दिन जब शूट खत्म हुआ तो माधुरी सीधा अपने कमरे में चली गईं और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने फिरोज खान से भी कहा कि इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन उस समय डायरेक्टर ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि मोटी फीस का हवाला देकर उनका मुंह बंद कर दिया। और इस तरह यह सीन फिल्म का हिस्सा बन गया, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए, क्योंकि उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि माधुरी जैसी मासूम और सीधी सादी हीरोइन इतना बोल्ड सीन कर सकती है। लोगों ने तालियां भी बजाईं, लेकिन साथ ही आलोचना भी की, और यहीं से माधुरी के दिल में उस अफसोस का बीज बोया गया जो आज तक उनके साथ है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक सीन नहीं था, बल्कि उनकी मासूमियत और आत्मा पर लिखा गया एक धब्बा था जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकी। फिल्म दयावान जब साल 1988 में रिलीज हुई तो दर्शकों की आंखें उस एक सीन पर ठहर गईं, जिसने पूरी फिल्म से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। फिल्म का बाकी हिस्सा भले ही एक गैंगस्टर की कहानी थी, उसमें ड्रामा था, एक्शन था, भावनाएं थीं, लेकिन जब पर्दे पर वह लंबा किसिंग सीन चला तो सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक हैरान रह गए। कुछ लोग तालियां बजाने लगे तो कुछ लोग चुपचाप कुर्सियों में धंस गए, और उस समय के अखबारों और मैगजीनों ने इस सीन को लेकर ऐसा हंगामा मचाया कि फिल्म की पूरी कहानी और बाकी मेहनत पीछे छूट गई। हर जगह बस यही चर्चा होने लगी कि आखिर माधुरी दीक्षित जैसी नई और मासूम दिखने वाली हीरोइन ने यह सीन क्यों किया। उस दौर में जब बोल्डनेस सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित रहती थी और ए ग्रेड की हीरोइनें किसी भी कीमत पर ऐसे सीन से बचती थीं, माधुरी का यह कदम एक तरह से विद्रोह जैसा माना गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि इस विद्रोह को लोग सम्मान की नजर से नहीं देख रहे थे, बल्कि आलोचना और सवालों की नजर से देख रहे थे। फैंस के बीच भी दो राय बन गई थी। कुछ लोग कहते थे कि माधुरी जैसी अभिनेत्री को ऐसा सीन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनकी मासूमियत का जादू टूट गया। वहीं कुछ लोग इसे उनकी हिम्मत का नाम दे रहे थे कि उन्होंने उस दौर में वह काम किया जो कोई और हीरोइन सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका माधुरी को खुद तब लगा जब इंडस्ट्री के लोग ही उनकी पीठ पीछे बातें करने लगे। एक ओर तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें ऑफर देने के लिए लाइन में खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि माधुरी का नाम अब कंट्रोवर्सी की वजह से और ज्यादा बिकेगा। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि माधुरी ने अपने करियर की शुरुआत ही गलत दिशा से की है, और यही वजह थी कि उस सीन के बाद माधुरी का मनोबल टूटने लगा। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने उस सीन को पर्दे पर देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों उस वक्त वे डायरेक्टर को ना नहीं कह सकीं, जबकि दिल से उन्हें यही लगता था कि यह सीन उनकी पहचान को बिगाड़ देगा। और हुआ भी वही। फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरह के आर्टिकल्स छपे, उन्होंने माधुरी को भीतर तक तोड़ दिया। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि माधुरी ने अपने करियर की कीमत अपने होंठों से चुकाई है। ये पंक्ति आज भी कई लोगों को याद है, और यही वह पल था जिसने माधुरी को ताउम्र इस फैसले का अफसोस दिया। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि फिल्म की कहानी से इस सीन का कोई लेना देना ही नहीं था। इसे सिर्फ और सिर्फ आकर्षण और सनसनी फैलाने के लिए जोड़ा गया था। और यह बात बाद में माधुरी ने खुद भी स्वीकार की कि अगर उस समय उनके पास उतनी हिम्मत होती तो वे साफ कह देती कि यह सीन कहानी का हिस्सा नहीं है और इसे हटाना चाहिए। लेकिन उस वक्त वे इंडस्ट्री में नई थीं, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, और ना ही उनके पास इतना आत्मविश्वास था कि वे डायरेक्टर जैसे बड़े नाम को मना कर सके। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली और विनोद खन्ना के करियर को भी इससे फायदा हुआ।
मगर माधुरी के हिस्से में सिर्फ अफसोस आया। यहाँ तक कि लोगों ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या उन्होंने पैसे के लिए यह सब किया, जबकि सच ये था कि वे उस दबाव और माहौल में खुद को फंसी हुई महसूस कर रही थीं। इस घटना ने उनके करियर के अगले कई सालों तक उन्हें सताया। हालांकि उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वे अब कभी ऐसा सीन नहीं करेंगी जो उनके दिल के खिलाफ हो, और सचमुच आने वाले सालों में उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन कभी उस स्तर की बोल्डनेस नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई, संस्कारी, मासूम और पारिवारिक किरदार निभाने वाली नायिका की, और यही इमेज उन्हें नंबर 1 हीरोइन बनाती चली गई। मगर अफसोस यह था कि उनकी सफलता के पीछे एक ऐसा बोझ हमेशा उनके दिल में रहा जिसे वे चाहकर भी मिटा नहीं सकी। और यही कारण है कि जब भी उनसे इस सीन के बारे में पूछा जाता है तो वे साफ शब्दों में कहती हैं कि काश मैंने उस वक्त हिम्मत दिखाई होती और कह दिया होता कि मैं यह नहीं करूंगी, लेकिन समय बीत चुका था और उनके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। सच तो यह है कि उस सीन ने माधुरी को यह सिखा दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार को अपनी सीमाएं खुद तय करनी पड़ती हैं, वरना लोग आपके लिए फैसले कर देंगे और आप केवल कठपुतली बनकर रह जाएंगे। यही वजह थी कि बाद में जब उनके करियर ने ऊंचाइयां छुईं तो वे हर फिल्म और हर सीन को सोच समझकर चुनने लगी, और यही समझ उन्हें बाकी हीरोइनों से अलग बनाती चली गई। लेकिन दयावान का वह किसिंग सीन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा अफसोस बनकर उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा, और सबसे बड़ा अफसोस बनकर उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। दयावान का किसिंग सीन भले ही माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे बड़ा अफसोस रहा हो, लेकिन यही वह मोड़ भी था जहां से उन्होंने ठान लिया था कि अब अपनी राह खुद तय करनी है, किसी के दबाव में नहीं आना है, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें बाकी हीरोइनों से अलग बनाती चली गई। दयावान की रिलीज के बाद मीडिया ने जितना भी हो हल्ला मचाया, माधुरी ने उतनी ही चुप्पी साध ली। उन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में खुलकर उस दौर में पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने काम के जरिए सबको जवाब देने का रास्ता चुना। साल 1988 के आखिर और 1989 की शुरुआत में जब पूरा माहौल उनके खिलाफ था, तभी उन्हें मौका मिला फिल्म तेजाब में मोहिनी का किरदार निभाने का, और इस फिल्म ने वह कर दिखाया जिसकी शायद खुद माधुरी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और गाना 1 2 3 ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये गाना इतना हिट हुआ कि मोहल्लों, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे बच्चे की जुबान पर था, और माधुरी एक झटके में उस दौर की सबसे पॉपुलर हीरोइन बन गई। तेजाब की सफलता ने माधुरी को साबित कर दिया कि उनकी किस्मत किसी एक अफसोसजनक सीन से तय नहीं हो सकती, बल्कि उनकी मेहनत और टैलेंट ही उनका असली हथियार है। इसके बाद आई फिल्में राम लखन, परिंदा, त्रिदेव और किशन कन्हैया जैसी हिट्स, जिनमें माधुरी ने कभी मासूम किरदार निभाया तो कभी ग्लैमरस डांसिंग क्वीन का रोल, और हर बार दर्शकों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। सबसे खास बात यह थी कि दयावान के बाद उन्होंने कभी उस तरह का बोल्ड सीन नहीं किया, बल्कि अपने किरदारों को इस तरह चुना कि उनकी इमेज एक संस्कारी, आदर्श नायिका की बन जाए, और यह इमेज लोगों के दिलों में इतनी गहरी बैठी कि लोग दयावान वाले किसिंग सीन को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन सच तो यह है कि माधुरी खुद कभी उसे नहीं भूल पाई। उनके दिल में वह टीस हमेशा रही, मगर उन्होंने यह समझदारी दिखाई कि उस दर्द को अपने करियर की ताकत बना ले, और यही वजह थी कि 90 के दशक में उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगाई। दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन बना दिया। यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि माधुरी के बिना फिल्म हिट हो ही नहीं सकती। इस दौरान उनका हर गाना, हर डांस स्टेप, हर डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया, और वो धक धक गर्ल बनकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार घोषित कर दी गई। मगर जितना बाहरी दुनिया उनकी कामयाबी का जश्न मना रही थी, उतना ही अंदर से माधुरी खुद को याद दिलाती रहती थी कि उन्हें अब कभी भी अपनी सीमाओं से समझौता नहीं करना है। और यही वजह थी कि उन्होंने कई बार बड़े बड़े ऑफर ठुकरा दिए जिनमें उनसे बोल्ड सीन की डिमांड की जा रही थी, जबकि उन फिल्मों के लिए उन्हें करोड़ों की फीस ऑफर हो रही थी। लेकिन अब वे वही पुरानी गलती दोहराने को तैयार नहीं थी। यही परिपक्वता और आत्मविश्वास उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग करता गया, और उन्होंने धीरे धीरे दर्शकों और इंडस्ट्री को यह साबित कर दिया कि असली स्टार वही है जो अपने दम पर हिट हो, न कि किसी सनसनी या विवाद के सहारे। इस दौर में उनकी तुलना सिर्फ श्रीदेवी से की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वे भी लोकप्रियता में माधुरी से पीछे रह गईं,
क्योंकि माधुरी ने अपने किरदारों को आम भारतीय महिलाओं के करीब रखा। वह माँ, बेटी, बहन, पत्नी के किरदार इस तरह निभाती थीं कि लोग खुद को उनमें देख पाते थे। और यही वजह थी कि जब हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म आई तो देश के कोने कोने में शादी ब्याह में लोग उसकी रस्में कॉपी करने लगे। माधुरी का अंदाज लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस तरह माधुरी ने यह साबित कर दिया कि एक अफसोसजनक गलती भी आपकी किस्मत तय नहीं करती, बल्कि आप किस तरह उस गलती के बाद उठ खड़े होते हैं ये तय करता है कि आप कहां जाएंगे। और इसी सोच ने उन्हें बॉलीवुड की धड़कन बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत और इतने चाहने वालों के बीच भी उनके दिल का एक कोना हमेशा दयावान के उस सीन को लेकर पछतावे से भरा रहा। क्योंकि माधुरी मानती थीं कि अगर उन्होंने उस वक्त हिम्मत दिखाई होती तो आज उनकी आत्मा थोड़ी और हल्की होती। लेकिन शायद इसी अफसोस ने उन्हें मजबूत भी बनाया और यही वजह है कि उनका करियर बाकी हीरोइनों की तरह जल्दी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी लोग उन्हें उतना ही सम्मान और प्यार देते हैं जितना उनके सुनहरे दौर में दिया करते थे। समय के साथ जब माधुरी दीक्षित का करियर सुनहरी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जब उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी, जब उनके नाम पर गाने लिखे गए और जब उनकी मुस्कान को करोड़ों दिलों की धड़कन कहा जाने लगा, तब भी उनके दिल का एक कोना हमेशा उस एक सीन के बोझ से भारी रहा। दयावान का किसिंग सीन, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल माना। उनके चाहने वालों ने शायद उसे भुला भी दिया, आलोचक भी धीरे धीरे चुप हो गए, इंडस्ट्री ने उन्हें अपने सबसे बड़े स्टार के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन खुद माधुरी ने कभी उसे अपने दिल से नहीं निकाला। कई सालों बाद जब उनसे एक इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, हाँ मुझे अफसोस है। अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि उस समय मुझे साफ कह देना चाहिए था कि मैं यह सीन नहीं करूंगी, लेकिन तब मैं नई थी, डर गई थी और सोच लिया था कि डायरेक्टर ने जो लिखा है वही सही होगा। ये बयान उनकी आत्मा की सच्चाई बयान करता है, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री की चमक दमक में, बड़े नामों के दबाव में और करियर बनाने की चाहत में एक नई अभिनेत्री ने वो कर डाला जो उनके दिल ने कभी मंजूर नहीं किया। और यही वजह है कि वह पछतावा आज तक उनके साथ है। मगर इस पछतावे ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने खुद को साबित करने का सफर शुरू किया और वह इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि आज उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। सोचिए, अगर माधुरी उस वक्त टूट जाती, इंडस्ट्री छोड़ देती या हार मान लेती, तो शायद हम सबको वो धक धक गर्ल, वो मोहिनी, वो निशा और वो पूजा कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने अपने दुख को ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अपनी गलतियों से भी महान बन सकता है, बशर्ते उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत हो। आज जब माधुरी फिल्मों से थोड़ा दूर है और टेलीविजन ऑफ डांस शो में जज के रूप में नजर आती है, तब भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। उनकी हर मुस्कान पर वही दीवानगी दिखती है। लेकिन अगर दिल की गहराइयों में झांका जाए तो वहां अब भी एक खामोशी बैठी है, एक दर्द छिपा है जिसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं, बल्कि स्वीकार किया कि हाँ, ये गलती मेरी थी और यह अफसोस हमेशा रहेगा। मगर यही तो महानता है, अपनी कमजोरियों और पछतावों को भी अपनाना और उनसे सीख लेना। माधुरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ग्लैमर की दुनिया में भी कलाकार इंसान होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती के बाद आप क्या करते हैं, यही आपकी पहचान तय करता है। दयावान का किसिंग सीन शायद उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच था, लेकिन उसी सच्चाई ने उन्हें अपनी सीमाओं को पहचानने की ताकत दी और उन्होंने आगे कभी भी समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें कितने ही बड़े ऑफर क्यों न मिले। आज जब नई अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में आती हैं तो उन्हें भी माधुरी की यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे इंडस्ट्री का दबाव आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकता है जो आपके दिल को मंजूर ना हो, और कैसे सही फैसले लेने के लिए हिम्मत जरूरी है। माधुरी खुद इस बारे में कह चुकी है, हर एक्टर को अपनी सीमाएं खुद तय करनी चाहिए, वरना कोई और आपके लिए वो सीमाएं बना देगा। और यही सबसे बड़ी सीख है इस कहानी की। लाखों लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनके डांस की कॉपी करते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो वे बिना झिझके दयावान का वह किसिंग सीन ही कहेंगी। और यही वह सच है जिसने उनके करियर को भी परिभाषित किया और उनकी इंसानियत को भी। इसलिए जब हम माधुरी दीक्षित का नाम लेते हैं
तो हमें सिर्फ उनकी सफलता नहीं बल्कि उनकी वह ईमानदारी भी याद रखनी चाहिए जिसने उन्हें महान बनाया। क्योंकि सच्चा स्टार वही है जो अपनी गलतियों को छुपाता नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर और चमकदार बनकर सामने आता है। और माधुरी दीक्षित इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, ये थी कहानी उस एक सीन की जिसने माधुरी दीक्षित जैसी चमकदार अदाकारा को भी ताउम्र एक बोझ दे दिया। लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों की धड़कन बनी माधुरी आज भी जब उस सीन को याद करती है तो मानती है कि काश उस वक्त हिम्मत दिखाकर साफ कह दिया होता, मैं यह नहीं करूंगी। लेकिन यही तो जिंदगी है जहां गलतियों से ही इंसान मजबूत बनता है। माधुरी की इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि फैसले हमेशा दिल की आवाज सुनकर लेने चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है मगर पछतावा जिंदगी भर साथ चलता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई माधुरी को वह सीन करने के लिए मजबूर किया गया था या फिर उन्होंने करियर और पैसों की खातिर समझौता किया? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी